बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष संसार में बड़े काम को आते हैं, अपने तन पे कष्ट उठाकर जीवों को सुख पहुंचाते हैं। अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां भरते हैं। हमेशा श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री परमहंस अवतार महाराज जी हर रूप में हम जीवों को लगातार सुख पहुंचाते रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और सुख ही पहुंचाते रहेंगे। जो भी श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की रहनुमाई में आ जाते हैं, वो इस लोक का सच्चा सरमाया साथ लेकर खुशी खुशी परलोक गमन कर जाते हैं और यहाँ इस लोक में रहकर भी हर वक्त सुख शांति और सांसारिक सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ उठाते हैं। संसार के अंदर सभी को दुख और सुख की अनुभूति होती है, लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। यूं तो महापुरुषों ने फरमा दिया है कि सारा संसार ही दुखी है, लेकिन जिसको प्रभु नाम का आधार है, प्रभु नाम का सहारा है, जो प्रभु नाम के सुमिरन को नित्य प्रति करता है, उसको दुख नहीं होता। फिर भी जो हम देखते हैं कि दुख देखा जाता है हर किसी की झोली में, कम या ज़्यादा मिलता ही है, तो वो अपनी सोच है कि जो गुरमुख को दुख हो रहा है, वो गुरमुख उस दुख को दुख न समझकर अपने किए हुए कर्मों का भुगतान समझकर करते हैं। और जो जिस तरह किसी से कर्ज लेकर उसकी अदायगी के समय खुशी खुशी भुगतान करते हैं अपना कर्तव्य समझकर, उनको कोई भी दुख कलह कल्पना नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु जिससे ली है उसको देनी पड़ेगी। या किसी के साथ कुछ गलती हो जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, या किसी की अमानत में हम ठीक से रख रखाव नहीं कर पाते, किसी की अमानत को नहीं लौटा पाते, या हमारा चित्त दूषित होते हुए हम किसी की अमानत नहीं लौटाते हैं, या अपने सुख के कारण किसी को दुख पहुंचा देते हैं। अगर ये समझ में जब भी आ जाए तो पश्चाताप करने के लिए हम आतुर रहते हैं। और इसी तरह इस जीवन में जो गुरुमुखों को दुख आते हैं
वो भली भांति विचार करते हैं कि हमसे जो बेपनाह पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं, उसी का भुगतान हमसे हो रहा है और वो बखूबी बड़े अच्छे से हो रहा है, इसलिए कि हमारे सिर पर समर्थ सतगुरुदेव भगवान जी का हाथ है। उन्हीं की रहनुमाई में हमारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव हो रहा है। जो हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी हमारे साथ रहकर हमारे सिर पर अपने चरणों का साया करते हुए, भक्ति की दान बख्शते हुए, हमसे सेवा करवाते हुए, सुमरन करवाते हुए, नित नेम करवाते हुए हमें उन दुखों से अधिकतर उबार देते हैं और कम से कम दुख हमको सहन करना पड़ता है। तो इस बात की खुशी मनाते हैं गुरुमुख प्रेमी कि अगर श्री सतगुरुदेव जी का सहारा ना होता, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चल नहीं रहे होते, तो ये जो दुख हैं बेपनाह पापों का बेपनाह दुख भोगना पड़ता, जो हम सहन नहीं कर पाते। इस तरह की सोच को रखकर वो हर वक़्त ये महसूस करते हैं कि मुझे लाभ ही लाभ हो रहा है। कि जिस तरह किसी ने बैंक से कर्ज लिया हो 1 लाख का और उसको वापस 75,000 ही अदा करने हों, ये किसी योजना के तहत छूट मिल जाए तो वो खुशी खुशी अपने आप की भागों की सराहना करते हुए वो रकम अदायगी करता है और खुशी मनाता है। और कोई उसी कर्ज को लेकर वापस अदा करने का ख्याल ही ना करे और गफलत में समय व्यतीत करता चला जाए, तो वो रकम पूरी की पूरी भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके ना अदा करने के एवज में दंड भी मिलेगा। और फिर उनको कोई समझ नहीं, कुछ महापुरुषों की संगत नहीं, तो वो केवल दुख ही अपने जीवन पर आते हुए देखेंगे और दुखों में घिरे रहेंगे। हमें हर वक़्त श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज दुखों से आज़ाद कराते हैं और सुखों की बख्शिश करते हैं। और हमारा ये स्वर्णिम सौभाग्य है कि जो त्रिलोकी के मालिक हैं वो हमारे संगी सहाई हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे दरबार में। 4 प्रेमी हिंदुस्तान से बाहर के विदेश से आए श्री दर्शनों के लिए, और जब श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में मत्था टेकने का अवसर उन्हें मिला, नज़दीकी जैसे मिली, नज़दीक पहुँचे, मत्था टेक रहे थे सभी प्रेमी। एक प्रेमी जो कि बहुत उदास थे और बड़े ही विचलित मन को लिए हुए मत्था टेक रहे थे, हमारे अंतर्यामी भगवान तो हर किसी के अंतर मन की वेदना को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका समाधान भी कर देते हैं। क्योंकि जो श्री गुरु महाराज जी की अपनी रूहें हैं और हर वक़्त श्री गुरु महाराज जी से ही भरपूर आशीर्वाद की कामना करते हैं,
उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हैं, उन्हीं की आज्ञा पालन करते हैं, उनको हर वक्त श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी संग साथ रहकर सच्ची खुशियां प्रदान करते हैं और संसार के सभी दुखों से उबार देते हैं। तो जैसे ही वो एक प्रेमी उदास मन से मत्था टेक रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत किसी कष्ट में थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने उसके अंतर मन की जानकर उन भगत जी को रोक कर हाल चाल पूछ लिया। और जैसे ही हाल चाल पूछा बड़े प्यार से, हमसे कोई हमारा अपना बड़ा कोई हाल चाल पूछता है तो हमारे दिल की बात स्वमेव अपनी जुबान से प्रकट होकर वर्णन हो जाता है उसके आगे। तो उस प्रेमी को भी जैसे हृदय के अंदर जो वेदना थी, श्री गुरु महाराज जी के पूछने से जुबान से वो सब प्रकट होने लगी और भगत जी जार जार रोने लगे। आँखों से एक आंसुओं का दरिया उमड़ आया, दरिया बहने लगा और सारी अपनी वेदना प्रकट की श्री गुरु महाराज जी के आगे। श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि अच्छा ठीक है, जो हम कहेंगे हमारी आज्ञा मानोगे, हमारा कहना मानोगे। तो प्रेमी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आप जो भी वचन फरमाएंगे, जो भी आदेश करेंगे, मैं अक्षर अक्षर उसकी पालना करूंगा। जैसा भी आप कहेंगे वो सब करूंगा, आप आदेश करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी उसको नाम की दीक्षा दी, नाम की दीक्षा प्रदान की। वो पहले से नामी था या नहीं था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके उस वक़्त नाम भी दिया, उसको विधि भी बताई और नाम जपने के साथ आशीर्वाद दिया। और वो खुशी खुशी अपने विदेश में घर जो था पहुंच गया और जो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया वो सब करने लगा। अब ये हम विचार कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने क्या आज्ञा फरमाई होगी। हम तो नित्य प्रति सुनते ही हैं, सबके सामने भी श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, अलग से भी हर किसी को कहते हैं। जो जिस तरह जाता है तो एक ही आज्ञा हो सकती है सबसे बड़ी, तो कि सुमिरन करो, नाम जपो, नित्य नियमों की पालना करो, श्री गुरु महाराज जी को हर वक्त अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान रखो। फिर जब एक बार दर्शन करने आया वो प्रेमी, तो मौका जब उसको श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में मिला मत्था टेकने का, मत्था टेकने आया और उसने विनती की हाथ जोड़कर, खुश होकर प्रसन्न मुद्रा में, जो कि पिछली बार चिंता के साथ विचलित मन से मत्था टेक रहा था और उस वक़्त दोबारा आने पर बड़ा प्रसन्न चित्त होकर मत्था टेकते हुए विनती भी करने लगा कि स्वामी जी, जो आपने आज्ञा फरमाई मैंने लगातार प्रयास किया और मेरा जीवन खुशहाल हो गया है। मैं प्रसन्न चित्त हूँ, आप जी की अपार कृपा हुई, जो आपने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया और जो नित्य नियम समझाया, नाम की विधि बताई, मैंने पालना करने की कोशिश की आपके आशीर्वाद से और कर पाया। मेरा कायाकल्प हुआ और आगे भी मैं आपको अपने विचारों से विनती करता हूँ कि मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा कि आपकी
बताई हुई आज्ञा का पालन करता रहूँगा, आप आशीर्वाद दीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते रहे और सुनते रहे। फिर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर फरमाया कि अब फिर तुमसे कहते हैं वो अवश्य करना है। तो प्रेमी ने हाथ जोड़कर वादा किया कि आप जी आज्ञा करें। श्री गुरु महाराज जी ने उससे फरमाया कि 2 घंटे भजन किया करो, जबकि नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी 1 घंटा भजन करने के लिए फरमाते रहे हैं तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से। लेकिन उस प्रेमी को 2 घंटे भजन सुमरण करने के लिए वचन किए, जो कि पहले से ही वो आज्ञा मानकर खुश था, तो और फिर उसको आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी हमारे अंतर मन की जानते हैं कि हमारे अंतर मन में कितना कला कलेश है, कितना दुख है, हमारे पिछले प्रारब्ध कर्मों में कितनी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं। वो सब कुछ देख कर समझ कर हमें ये आज्ञा फरमाते हैं। किसी को 1 घंटा सिमरन के लिए कहते हैं तो किसी को 2 घंटे सिमरन के लिए भी अधिकारी समझकर कहते भी हैं, उससे करवाते भी हैं और उसको दिखाते भी हैं कि श्री आज्ञा मानने से उसका कितना कायाकल्प हुआ, सारे उसके लोक और परलोक के दुख नष्ट हो गए और सभी कलेशों का विनाश हो गया और वो हर वक्त सुख, शाश्वत आनंद और मन की शांति से ओत-प्रोत होकर प्रभु के गुणों का श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हर वक्त शुक्राना करते हुए जीवन व्यतीत गुरुमुख प्रेमियों का होता है, जीवन व्यतीत होता है। कितनी बड़ी रहनुमाई गुरुमुख प्रेमियों को श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की मिलती है और दुख पाकर भी उन्हें लगता है कि ये सब कुछ तो श्री गुरु महाराज जी से होकर दुखों की हवा मुझ तक आई है, जो श्री गुरु महाराज जी ने सारा जो भार था वो तो हर लिया है। अब थोड़ा बहुत जो है वो मात्र हमसे भुगतान करने के लिए हमसे करवा रहे हैं और दुख तो हमारा श्री गुरु महाराज जी ने हमसे उतार कर अपने श्री चरण कमलों में रख लिया है, जो कि हर वक्त हमारा जिम्मा लिए हुए हैं कि भजन सुमरण करने से सब दुख संकट हर जाते हैं, दूर हो जाते हैं और जो नित्य नियम पालना करने की हर वक्त हमको शिक्षा मिलती है, जो श्री आनंदपुर दरबार की एक बहुत बड़ी सौगात है कि मात्र सिमरन करने से, केवल नित्य नियम निभाने से, जिसमें कि हमको संसार के साथ विचरते हुए उसके मुकाबले ये नित्य नियमों की पालना बहुत ही आसान है, सरल है, जो हर कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा हर कोई कर सकता है। और जो इस बात को समझते हुए वचनों की पालना करते हैं तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनको हर वक्त दुखों से आज़ाद करा देते हैं। हर वक्त अपने वचनों से भी हमें याद दिलाते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धा धार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। इतना बड़ा सुख का खजाना त्रिलोकी के मालिक त्रिलोकी नाथ भगवान ही हम गुरुमुखों को दे सकते हैं। संसार में उनके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, सतगुरु जैसा कोई मीत नहीं है। सब मिलकर अपने परम प्यारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के
श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।